हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे अब पेज नंबर 154 के जो फिगर इट आउट है। तो फर्स्ट है कंप्यूट दिस प्रोडक्ट यूजिंग द सजेस्टेड आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी यहाँ पे हमें सजेस्ट कर रखी है उन्हीं आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें क्या करना है, इनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वाला देखो, हमें दे रखा है 46 स्क्वायर। तो जो हमारा हम करेंगे 46 स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करने के लिए बोली गई है? 1a, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए कही गई है। तो 46 को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 46 का स्क्वायर को हम लिखेंगे यहाँ पर 40 प्लस 6, इस तरीके से लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि जो a स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी हमारी? a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है हमारी? a स्क्वायर प्लस, आप पहले 2ab भी लिख सकते हो, प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बी का बीच में प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे भी प्लस आया। तो इसी आइडेंटिटी से हम करेंगे। ए स्क्वायर हो गया ये, प्लस 2ab, ए क्या है इसमें 40, बी क्या है 6, और उसके बाद बी स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, बी है हमारा यहाँ पे 6। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर कितना होगा हमारा? 1600। इसको प्लस करोगे 480, इसको 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36 आएगा। तो यहाँ पर हमारा इन सबको प्लस करके जो आएगा वो आएगा 2116। ठीक है, तो ऐसे हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में है हमारा 397 इंटू 403। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है? 1c, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसको हमें किस तरीके से लिखना है? देखो यहाँ पे जो हमारा 397 है उसको हम क्या लिखेंगे? 400 माइनस 3, और ये क्या है? 400 है, तो यानी कि इसको 403 है ना, तो 400 प्लस 3 लिखेंगे। तो एक बार माइनस में आ गया, एक बार प्लस में आ गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी जो हमारी आइडेंटिटी है वो किसके इक्वल है? वो यहाँ पे इक्वल आती है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ऐसे इसमें a क्या हमारा? 400 है, तो 400 का स्क्वायर हो गया। b क्या हमारा? 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 3 2 0 है ना, तो 2 की 4 हो जाएंगी, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9। दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आएगा? 159991। थर्ड वाला देखो, थर्ड में हमें आइडेंटिटी हमें पहले दे रखा है 91 का स्क्वायर। आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है 1b वाली, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 91 का हम लिखेंगे। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है? इसको वही होता है a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab, या फिर आप पहले b स्क्वायर लिख लो। ये थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हो। देखो ये जो है ना 2ab, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। ये पहले चाहे यहाँ पे बी स्क्वायर लिख लो, इधर 2ab लिख लो। अब मैंने यहाँ पे माइनस 2ab लिख दिया। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन जो है, जब हमारा देखो ये आइडेंटिटी होती है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, यानी कि a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, तो आप जब लगाते हो ना माइनस का साइन, आपने b के साथ नहीं लगाना। b के साथ तो प्लस का साइन ही आएगा। माइनस का साइन अगर हमारा यहाँ पर है तो वो माइनस का साइन माइनस 2ab के साथ आएगा। अगर यहाँ पे मान लो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन प्लस 2ab के हो जाएगा, यानी कि 2ab के साथ माइनस चेंज हो, साइन चेंज होगा। जो हमारा 2ab है वो जो साइन आएगा ना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अगर साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। यहाँ तो हमेशा प्लस ही रहेगा b स्क्वायर के साथ, तो वो तो b स्क्वायर तो हमेशा प्लस ही रहेगा। अभी यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस 2ab हो गया ये। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 100 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारा b का स्क्वायर हो गया, यानी कि a स्क्वायर, ये हमारा हो गया b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन माइनस 2ab, तो ये 2 की जगह 2, a हमारा 100 है और b हमारा क्या है? यहाँ पर 9 है। अब 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, माइनस इन तीनों को प्लस कर दोगे तो 1800।
अब इन सबको पहले इन दोनों को प्लस करके इसमें से ये माइनस करोगे तो 8281, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखो, 43 इंटू 45, आइडेंटिटी हमने ये यूज़ करनी है। तो इसके अंदर हम लोग आइडेंटिटी क्या लगाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगाएंगे। और a प्लस बी और a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 44 माइनस 1 कर दो। अब 40 प्लस, अब अगर आपको एक माइनस मिलाना है एक प्लस मिलाना है तो आपको 44 माइनस 1 और 44 प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा माइनस क्या हो गया, एक प्लस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 44 का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया और 1 का स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर हो गया। तो 44 का स्क्वायर होगा 1936 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, दोनों को माइनस कर दोगे तो 1935, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है, यूज़ आइदर अ सूटेबल आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ईच ऑफ द प्रोडक्ट। इसके अंदर कहाँ पे हमारी आइडेंटिटी, जो भी सूटेबल आइडेंटिटी हम उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको यहाँ पे किसके लिखा है, या फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो फर्स्ट है हमारा p-1 और p+11। अब देखो यहाँ पे जो हमारी ये आइडेंटिटी थी a प्लस बी और a माइनस बी, इससे भी कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं तो हम इसको देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे पास p-1 है, p+11 है, तो यहाँ पे हम p+11 को सिंगल टर्म ले लेंगे, एक बार इसको p से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो p से आप मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर, p को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका p आ जाएगा। उसके बाद -1 को आप p से मल्टीप्लाई करोगे तो -p और -1 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो -11 आ जाएगा। यहाँ पे आपका p स्क्वायर का p स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों जो है हमारी लाइक टर्म्स हैं, एक हमारा 11p और -p है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि यहाँ पे 10p आ जाएगा और -11 आ जाएगा। अब आगे कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो इससे आगे हम इसको नहीं कर सकते। सेकंड है इसका हमारा ब्रैकेट में 3a माइनस 9b और 3a प्लस 9b, यानी कि एक बार हमारा किस में है, माइनस में प्लस में, वैसे ही दे रखा है जैसे ऊपर वाला दे रखा है। अब आप इसको आइडेंटिटी से कर लो, चाहे जैसे ऊपर एक आइडेंटिटी थी उससे भी हम कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था कि आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हो। तो इस बार हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें a क्या हमारा, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो इसको हम क्या करेंगे 3a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ठीक है। तो 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा और 9b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81b स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों लाइक टर्म्स नहीं है तो ये हमारा यहीं तक होगा। उसके बाद थर्ड है हमारा यहाँ पे -2y + 5 3y + 4। तो यहाँ पे अगर हम इसको ब्रैकेट को यहाँ पे देखें तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर हमारा कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। जब कोई साइन तो प्लस का साइन, तो प्लस माइनस -2y हो जाएगा। ये माइनस है और ये साइन प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा और ये 3y + 4 हो जाएगा। तो एक बार हम इसको सिंगल टर्म ले लेते हैं, 3y + 4 को, इसको एक बार हम क्या करते हैं -2y से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार -5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6y स्क्वायर -2 4 जा 8y हो जाएगा, -5 3 जा 15 -20, ठीक है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हमारा आया 6y। अब यहाँ पे आपको कोई लाइक टर्म दिख रही है, ये दोनों हमारी जो है वो लाइक टर्म है। तो 6y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, तो -23y और -20। फोर्थ है हमारा 6x + 5y स्क्वायर, 6x + 5y स्क्वायर। तो आप इसको
लिखोगे 6x का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओगे प्लस 2ab, तो 6x 5y प्लस 5y का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो 36 का स्क्वायर आ गया, 36x का स्क्वायर आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 60xy आ गया, 5 का स्क्वायर करोगे तो 35y स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट है इसका फिफ्थ में है 2x माइनस 1/2। तो इसके अंदर भी हम वही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। 2x का स्क्वायर माइनस, अब बीच में माइनस का साइन तो माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर हो गया ये। तो यहाँ पर हो गया 4x का स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो सबको। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 से 2 जो है हमारा वो कट जाएगा, यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या हमारा 2x बचा, 2x प्लस 1/4, इसका जब हमने स्क्वायर किया तो 1/4 आ गया। उसके बाद फोर्थ के बाद है हमारा सिक्स्थ है 7p इंटू 3r इंटू p प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे 7p इंटू 3r ब्रैकेट ओपन कर लो इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में p प्लस 2। इन दोनों को आप यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें 7p और 3r को तो क्या आएगा 21pr आएगा और ब्रैकेट में p प्लस 2। तो यहाँ पे अब 21pr एक बार p से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 21p को जब p से करोगे तो 21p स्क्वायर r हो जाएगा, ये होगा ना जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42pr हो जाएगा, यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो नीचे भी प्लस का साइन आया है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फॉर ई स्टेटमेंट आइडेंटिटी द एप्रोप्रिएट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे उन्होंने हमसे 2 स्टेटमेंट पूछी है, तो उन्होंने पूछा है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सी जो है वो सही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि इन्होंने बोला 2 मोर देन स्क्वायर अ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ कोई भी नंबर लेती हूँ 4, तो इसके स्क्वायर का 2 ज़्यादा, तो इसके स्क्वायर का 2 ज़्यादा, तो हमने यहाँ पे हमें दिख रहा है एस स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, अब स्क्वायर नंबर तो यहाँ पे एस स्क्वायर ही है ना, और उसका 2 मोर देन, तो इसका मतलब इसमें ये सही है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर 2 कंसेक्यूटिव, अब कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, तो उसका भी स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा m का स्क्वायर है, m का स्क्वायर, अब इसका कंसेक्यूटिव नंबर का भी स्क्वायर होना चाहिए, तो इसमें हम एक नंबर ऐड कर देंगे तो इसका कंसेक्यूटिव हो जाएगा और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास 4 है, तो 4 का कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर क्या होगा 4 + 1, तो ऐसे ही इसका जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा m + 1 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, नीचे हमें एक 2/2 का जो स्क्वायर नंबर ऑफ कैलेंडर दे रखा है, जो कि हमें इसमें उन्होंने एक ग्रिड दे रखा है यहाँ पर, और इस ग्रिड को उन्होंने क्या करा है डायगनली मल्टीप्लाई किया। जैसे यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई किया डायगनली 48 आया, 5 को 11 से किया तो 55 आया। डू दिस फॉर द अदर, अब दूसरे से हमें इसको जो है दूसरा ग्रिड हमें लेना है, तो उन्होंने बोला फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लाइन अलॉन्ग ईच डायगनल, दोनों का इन्होंने डायगनल्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। व्हाट डू द ऑब्जर्व अबाउट द डायगनल प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन वाई, और आप इसको जब कोई और ग्रिड लोगे ना और उसको जब करोगे मल्टीप्लाई, उसका जब प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो आपने क्या उसके अंदर जो है वो ऑब्जर्व किया वो बताना है। तो यहाँ पे इन्होंने जो हिंट दे रखा है लेबल द नंबर इन ईच 2/2, ये 2/2 है। ठीक है, अब इसके अंदर a, यहाँ पे ये जो है वो इधर बोला है 4, तो a + 1 क्या हो गया 5, वो 5 है। देखो यहाँ पे a +
प्लस 7 कितना हो गया यहाँ पे 11, तो 11 है यहाँ पे। a प्लस 8 कितना हो गया 12 है यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हम कोई भी ग्रिड इसमें से यहाँ पर ले लेंगे। अगर मैं यहाँ पे ये ग्रिड लेती हूँ 2, ये वाली 2 3 9 10, तो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हाँ, तो उसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, यहाँ पे हम ग्रिड ले लेंगे एक 2 3 9 10। अब इसको जो है वो डायगनली मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 2 करोगे तो 20, और 9 इंटू 3 करोगे तो 27। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, और सॉरी माइनस करके देखो, 27 माइनस 20 तो आपका 7 आएगा। अगर हम इसके अंदर कोई और ग्रिड ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई और ग्रिड ले लेती हूँ, ये ले लेते हैं हम इसमें 7 8 14 15, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ लेती हूँ 7 8 14 और 15, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 15 इंटू 7 और 7 इंटू 8, तो 7 इंटू 8 तो हमारा 56 है, और हमारा ये आ गया 105। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे आएगा 112। अब हम इसको माइनस करके देखें 112 में से 105, तो हमें डिफरेंस मिल रहा है 7 का, तो यानी कि यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस मिल रहा है हमें, और यहाँ पर भी हमें ये 7 का ही डिफरेंस मिल रहा है दोनों में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसके सामने ना लिख दो डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे भी आप लिख देना डिफरेंस। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो आपने ऑब्ज़र्व किया है आपको वो भी लिखना है। वी ऑब्ज़र्व डैट डिफरेंस ऑफ द diagonal product in both the cases is always 7। ठीक है, हमने ये ऑब्ज़र्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। वेरीफाई करो कि जितनी भी हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं क्या ये ट्रू हैं, हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट है उसमें दे रखा है k+1 और k+2 माइनस k+3 इज़ ऑलवेज 2। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमें इसमें लेट करना पड़ेगा, k की वैल्यू को मानना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये जो है इज़ ऑलवेज 2। इज़ ऑलवेज 2 का जो मतलब है ना यहाँ पे वो ये है, देखो कि जो k+1 k+2 माइनस k+3 इज़ ऑलवेज, इसका जो सॉल्यूशन है ना वो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है इसका सॉल्यूशन। ऑलवेज आ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। देखो कैसे, यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट k इक्वल 5, तो देन क्या होगा यहाँ पे 5+1 5+2 माइनस 5+3। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 5+1 6, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5+ ये मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में 7 माइनस 8, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 42 माइनस 8, इन दोनों को माइनस करोगे 34, और 34 क्या है, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। 34 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड क्या है, 2q ब्रैकेट में +1 और 2q ब्रैकेट में -3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल लिखा नहीं है इधर वाले में,
क्या ये हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है? तो इसके सेकंड वाले में भी है 2q प्लस 1, 2q माइनस 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे हमें q को मानना पड़ेगा। लेट q इक्वल है 3 के। तो यहाँ पर देन जब आप यहाँ पे q की जगह वैल्यू 3 रखोगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा ना, तो 6 हो जाएगा। करके यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। 2 इंटू 3 प्लस 1, उसके बाद 2 इंटू 3 माइनस 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या आ गया? 7 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3। तो क्या आया हमारा? 21। 21 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 का मल्टीपल तो नहीं है 21। तो स्टेटमेंट क्या हो गई? स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है। थर्ड देखते हैं। थर्ड में बोला गया है स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि जो इवन नंबर का स्क्वायर होता है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर 1 मोर देन, यानी कि जो ऑड नंबर का स्क्वायर है उसमें एक ज़्यादा करे तो मल्टीपल ऑफ 8 होता है। तो ये भी हमें करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर लिखते हैं। हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है। और उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 है। 6 का स्क्वायर 36 है। तो जो हमारे नंबर हैं जैसे 4 आया, 16 आया, 36 आया, ये सब क्या है हमारी? ये 4 के ही मल्टीपल्स है ना। तो ये लिखा है जो स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, जब हम इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा 4 का मल्टीपल होता है। तो ये ट्रू है क्योंकि ये सब हमारे 4 के टेबल में आते हैं। तो हम लिखेंगे इसके लिए स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्या इन्होंने इसी में हमसे पूछा था कि जो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल। जैसे कि हम ऑड नंबर का स्क्वायर निकालें तो कितना आएगा? 9। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये हमारा 8 के जो मल्टीपल्स है ना उसमें हमें 1 ऐड करना है। देखो 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। जैसे कि यहाँ पे 9 है तो 9 अगर हम 8 का मल्टीपल लिखते हैं 8 इंटू 1 प्लस 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये हमारा 8 का मल्टीपल क्या है? 8 इंटू 1 8 होता है ना, तो उसमें हमें प्लस 1 कर दिया। सेकेंड 8 इंटू 3 अगर हम करते हैं और उसमें प्लस 1 कर दें तो 25 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम करते हैं 8 इंटू 6 उसमें प्लस 1 कर दो तो 8 6 48 होता है, उसमें प्लस 1 कर दो तो 49 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है। स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है। अब इसका फोर्थ वाला देखो। फोर्थ में बोला गया 6n ब्रैकेट में दे रखा है का होल स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन अ स्क्वायर नंबर। ये स्क्वायर नंबर से क्या है? 5 हमारा लेस देन। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है ना नंबर, तो हमें वो नंबर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इससे माइनस करो, इससे इज़ लेस देन स्क्वायर नंबर। तो हम यहाँ पे जो है उसको मान लेंगे लेट n इक्वल, यहाँ पे n की हमें वैल्यू तो दे नहीं रखी तो हम इसको n को मान लेंगे यहाँ पे 2। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम उसको 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे 6n प्लस 2 है तो 6n, n की जगह 2 आ गया, प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे 12 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया
और सीधा लिख दो आप इसको, 6 2 जा 12, 12 में 2 प्लस करो 14, 14 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 में 3 प्लस करोगे तो 11, तो 11 का स्क्वायर हो गया। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 11 का स्क्वायर होता है 121। दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 75 आ जाएगा। अब जो 75 है ये किस में से लेस करके आता है हमारा 80 में से, तो 75 हमारा आता है 80 में से 5 लेस करके। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या लिखा था, इज़ 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर, 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर, यानी कि 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर, लेकिन 80 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। बट 80 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, अगर यहाँ 80 की जगह ना 81 होता ना, 81 माइनस 5, तो 81 तो स्क्वायर नंबर है ना, 9 स्क्वायर कितना होता है 81, तो फिर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती, लेकिन यहाँ पे 80 है तो 80 तो स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, यानी कि जब एक नंबर है जिसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है, उसके बाद एक नंबर और है जिसको आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 5 आता है। तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन देयर सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट आर डिवाइडेड बाय 7, तो क्या हमारा रिमाइंडर बचेगा जब हम उन दो नंबर्स का सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे, या हम उनका प्रोडक्ट निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। हमें वो दो नंबर तो नहीं पता, तो वो दो नंबर को लेट करके हम सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे और उसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे कि हमारा जो है क्या रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें वो जो हैं दो नंबर हमें मानने पड़ेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है, तो हम लेंगे यहाँ पे लेट द नंबर बी x एंड y, एक नंबर हमने ले लिया x और दूसरा ले लिया हमने y। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है सम, तो पहले हम सम कर लेते हैं, यानी कि x प्लस y इनका हमें क्या करना है सम। तो यहाँ पर देखो जो x है उन्होंने क्या बोला है, जैसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक नंबर लेती हूँ 24, उसको मैं 7 से डिवाइड करती हूँ, तो 7 3 जा कितना होता है 21, क्या रिमाइंडर आया मेरा 3 रिमाइंडर आया। अब मैं क्या करूँगी, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें हम ये प्लस कर दें, यानी कि 7 इंटू 3 प्लस 3, तो मेरा क्या आएगा 24 होगा मेरा वो। तो यहाँ पे जो वो 24 है ना, उस नंबर को हमने x माना है इसके अंदर, यानी कि हमने दो नंबर लिए, एक हमने लिया x, एक हमने लिया y। तो यहाँ पर मुझे अब x को कैसे लिखना है कि मैं उस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 प्लस करूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लिखेंगे। तो यही चीज़ हमें उन्होंने बोली है कि वो जो नंबर है हमें वो नंबर पता नहीं है, हमने तो यहाँ पे चलो मैंने आपको 24 का एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे मान लो x 24 की जगह x है। ठीक है, तो आप उसको 7 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है उन्होंने पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि एक नंबर है 7, हमें वो एक नंबर है, उस नंबर को हमने x मान लिया, अब हम उसका सम करेंगे। हमें पहले क्या करना है, उसका सम करना है और फिर हमने चेक करना है 7 से उसको डिवाइड करना है। तो वो नंबर हमने x ले लिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x किसके इक्वल हो गया 7a प्लस 3, यानी कि 7a क्या है जो भी अभी आपको मैंने नीचे करके दिखाया 7 इंटू 3 प्लस 3, तो यहाँ पे हमें a पता नहीं है अभी। ठीक है, ये वो है। तो उसके बाद दूसरा है हमारा y, एक हमने x लिया था, एक हमने y लिया था। तो दूसरे में क्या बोला था, जब हम उसको क्या करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो y इक्वल 7b प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x और y को प्लस करेंगे क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि हमें पहले सम करेंगे फिर डिफरेंस फिर प्रोडक्ट। अब हमने जो दो नंबर लिए थे x और y, x क्या है हमारा यहाँ पर 7a प्लस 3, y क्या है हमारा यहाँ पे 7b प्लस 5। तो ये जो 3 और 5 है ना, ये जो हमने यहाँ पे देखा था कि 7 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर बचा, 7 से डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर बचा, तो ये हमने उसी से एक्सप्रेशन से यहाँ पे हमारी बनी है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम इन दोनों नंबर्स को पहले प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे सम x प्लस वाई करना है हमें। तो x कितना है हमारा 7a प्लस 3 और हमारा जो y है वो कितना है प्लस 7b प्लस 5, ये है हमारा। ठीक है, अब हम इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो आप देखोगे ना, तो इसके अंदर आपको कॉमन जो दिख रहा है, हम उसको यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इस तरीके से, इसको लिखते हैं 7a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे 7a से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 7b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 कॉमन नहीं ले आया बाहर, तो 7a प्लस b हो गया। और 5 और 3 को प्लस कर दो। ठीक है, 5 और 3 को प्लस कर दोगे तो प्लस का 8 आ गया। अब यहाँ पर जो है 7a प्लस b को हम 8 को इस तरीके से लिखेंगे प्लस 7 प्लस 1। हम 8 को देखो बहुत सारे तरीक़ों से प्लस करके लिख सकते हैं, 6 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, है ना, और भी 4 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। हमने 7 प्लस 1 ही क्यों लिखा 8 को, क्योंकि इसके अंदर जो है हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है 7 हमने यहाँ पे कॉमन लेना है, इसलिए हमने 7 प्लस ही 1 किया है। तो 7 हमारा यहाँ कॉमन आ गया, बचा क्या हमारा a प्लस b। अब देखो यहाँ पर जो है 7 में से जब 7 कॉमन लोगे ना, 7 में से 7 कॉमन लोगे तो आपका यहाँ पे आता है 1, क्योंकि अगर आप इसको 7 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखो वापस आपका 7 ही आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा प्लस 1 था ये हमारा एज इट इज़ आ गया नीचे। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जब हम इस नंबर को जब हमने सम किया और हमने उसको 7 से जब हमने डिवाइड किया, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 1 आया। वही सिचुएशन आ गई ना, देखो ऊपर क्या था 7 इंटू 3 प्लस 3 यही था, तो यहाँ पे 7 की जगह 7 है, ये जो इंटू 3 है ना उसकी जगह हमारा a प्लस b प्लस 1 आ गया, प्लस 3 की जगह हमारा 1 आ गया। यानी कि उन्होंने बोला था जब आप दो नंबर्स को प्लस करोगे आपस में, तो जो उनका सम आएगा उसको फिर 7 से जब डिवाइड करोगे तो आपका क्या रिमाइंडर आएगा। तो जब हमने उन दो नंबर को प्लस किया तो सम तो हमारा ये आया, फिर हमने जब उसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 1 आया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सम वाला। अब हम नीचे यहाँ पे इसका कर लेते हैं डिफरेंस, कि डिफरेंस में हमारा ये क्या होगा। अब हम यहाँ पे करेंगे x माइनस वाई। तो यहाँ पर हमारा x क्या है 7a प्लस 3, y क्या है हमारा माइनस करेंगे 7b प्लस 5 से, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 7a प्लस 3, जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 7b माइनस 5, ये हो जाएगा अब हमारा। अब यहाँ पे देखो 7a है, यहाँ पे 7b है, उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले ऊपर किया। तो 7 हमारा यहाँ कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया हमारा a माइनस b। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2 आ गया हमारा यहाँ पे। अब इसमें से हमने जो -2 है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 7a माइनस b, इसको हम ऐसे लिखेंगे -7 प्लस 5। हमने -7 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस करोगे तो -2 आएगा। तो हमने ये दो नंबर क्यों लिए, क्योंकि हमें 7 कॉमन लेना है इसके अंदर, इसलिए हमने 7 लिया। उसी तरीके से a माइनस b, अब 7 में से 7 कॉमन लोगे तो -1 प्लस का 5। तो जब हमने दो नंबर का डिफरेंस किया, तो हमारा ये आया, और उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया तो हमारा ये रिमाइंडर आया। ठीक है, तो इसके साथ ना यहाँ पर आपको एक लाइन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लिखोगे रिमाइंडर ऑन डिवीज़न बाय 7 इज़ 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, इसके लिए आप लिखोगे रिमाइंडर ऑन डिवीज़न बाय 7 इज़ 5 आया। अब हम इसका एक बार प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तीसरा हमें क्या बोला था, प्रोडक्ट। अब यानी कि यहाँ पे x और y क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि x y होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 7a प्लस 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7b प्लस 5 से। तो यहाँ पर आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 7a को 7b से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 49ab आ जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से 7a को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35a आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 21b आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे
तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 बारे ये है 49। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम इसमें 7 कॉमन लेंगे। अगर यहाँ पे मैं 7AB लिखती हूँ तो 7 7 जा 49 हो जाता है। अगर मैं 5A लिखती हूँ 7 5 जा 35 हो जाता है। अगर मैं 3B लिखती हूँ तो 7 3 जा 21 होता है। और यहाँ पे जो 14 को ना ऐसे ब्रेक किया है, +14 ब्रैकेट में ही रखा है इसको। यहाँ पे ना पहले एक लाइन हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर 49AB + 35A + 21B। 15 को देखो कैसे ब्रेक किया इन्होंने, 14 इसको रखा ब्रैकेट में +1। ठीक है, ऐसे इसको ब्रैकेट में 14 को रखा, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे इसके अंदर हमें 7 कॉमन लेना है। क्योंकि जब 7 कॉमन लेंगे तो यही हमारा इसमें आएगा। 7 7 जा 49 AB, 7 5 जा 35 A, 7 3 जा 35 21B और 7 2 जा 14 +1। यानी कि हमने इसके प्रोडक्ट को, जो हमारा प्रोडक्ट आया उसको हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आया, 1 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर ऑन डिवीज़न बाय 7 इज़ 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चूज़ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 3 हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। जो उसके बीच वाला जो नंबर होगा ना, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जो एक के बाद एक होते हैं। तो बीच वाले नंबर का तो हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला स्क्वायर कर देना एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ अदर। जो बाकी के 2 बचेंगे उन दोनों का प्रोडक्ट करके उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यही चीज़ दोबारा आपने रिपीट करनी है किसी और सेट ऑफ नंबर के साथ। क्या पैटर्न है उसके अंदर, आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसकी क्या बनेगी, वो हमें इसको बताना है और फिर उसको हमने एक्सपेंड करना है दोनों साइड्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो let us take the numbers 7 8 9। now 8 स्क्वायर, मिडल वाले का उन्होंने क्या बोला था, स्क्वायर करने के लिए, तो हम इसको 8 स्क्वायर कर देंगे मिडल वाले का। बाकी 2 नंबर का उन्होंने बोला था प्रोडक्ट कर दो, उसमें से माइनस कर दो, तो -7 × 9 कर देंगे। ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो यहाँ पर 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 - 63 इक्वल आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, ऐसे ही हमें इन्होंने बोला है कि एक और सेट ऑफ नंबर के साथ करो। तो दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट अस टेक द नंबर 10 11 12। देन अब क्या करोगे, बीच वाले नंबर का स्क्वायर कर दोगे, -10 × 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 120 इक्वल किसके हो गया, 1 के। अब यहाँ पे ना हमें ऑब्ज़र्व करना है, इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिस करना है इस पैटर्न को। तो हम लिखेंगे जर्नलाइजिंग लेट द नंबर बी। अब हम यहाँ पे 3 नंबर ऐसे लेंगे, जैसे कि हम इसके सामने लिखना, अब एक होगा हमारा ए, एक होगा A-1 और एक होगा A+1, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। ठीक है, बीच में ए हो गया, A-1 और A+1। अब इसके अंदर हम वही जो बीच वाला मिडल वाला नंबर है ना, उसका तो हमें स्क्वायर ही करना है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम के बाकी के जो 2 नंबर हैं उनका क्या करेंगे, माइनस करेंगे उनका प्रोडक्ट करके, यानी कि A+1 और A-1। ठीक है, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो हमारे किसके इक्वल है, 1 के। ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा यहाँ पे क्या आया, 1, यहाँ पे क्या आया, 1। तो यही हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो राइट हैंड साइड के देखना है इक्वल आती है कि नहीं। अगर आती है तो हमारी आइडेंटिटी करेक्ट है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको ही हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारी है A स्क्वायर माइनस A+B और A-B। तो A स्क्वायर का A स्क्वायर आ जाएगा, A+B और A-B का क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर ही आएगा। 1 स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम जब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 1
तब इससे ये कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास सिर्फ +1। तो यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा 1 आया है वो हमारा इक्वल है राइट हैंड साइड का जो हमारा 1 था उससे। तो इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द आइडेंटिटी इज़ करेक्ट। इसलिए जो आइडेंटिटी है करेक्ट है क्योंकि दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आ गई हैं इसके अंदर। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा था कि हाउ डू वी राइट दिस एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे हम इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे, उसको फिर एक्सपेंड करना था बोथ साइड की इक्वेशन को। तो हमने जो इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा था वो हमने लिखा था इसको ऐसे, ठीक है। और फिर हमने जो है इसको दोनों साइड को एक्सपेंड किया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड तो हमारा 1 ही था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड किया तो हमारी दोनों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है व्हाट इज़ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेप, ऐड एनी 2 नंबर। हमें ना इसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है कि 2 नंबर्स को हमें ऐड करना है और हमें मल्टीप्लाई करना है दिस बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ द 2 नंबर। जिन 2 नंबर को हमने ऐड किया ना उसका हाफ करके हमें उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। प्रूव डैट दिस रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ द स्क्वायर द सम ऑफ द 2 नंबर्स। देखो इसमें इसके अंदर भी हमें वो 2 नंबर जो हैं वो लेट करने पड़ेंगे जिसका इन्होंने हमें ऐड करने के लिए बोला। तो लेट 2 नंबर्स बी ए एंड बी, ये 2 नंबर हमने ले लिए ए एंड बी, ठीक है। तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, पहले हमें उन 2 नंबर्स को क्या करना, ऐड करना। तो ए और बी हमने इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया, यहाँ लिखोगे स्टेप 1। उसके बाद स्टेप 2 में हमें क्या करना है, ए प्लस बी, इसका हमें क्या करना था, इन्होंने क्या करा बोला है कि जो 2 नंबर को आप ऐड करोगे ना तो मल्टीप्लाई दिस बाय द हाफ ऑफ द सम, यानी कि हाफ इसका करेंगे हम इसके सम से। तो a प्लस बी हो गया इसका हाफ, उससे हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई किया। तो अब हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा सामने 1/2, यहाँ पे भी a प्लस बी है, यहाँ पे भी a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लास्ट में उन्होंने क्या लिखा था कि प्रूव डैट दिस रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम, यानी कि जो हमारा ये स्क्वायर ऑफ द सम जो आया है वो क्या है, इसका हाफ है, ठीक है। तो ये इतना ही करके दिखाना है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि हमें यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं, एक हमें दे रखा 14 × 26 और दूसरा दे रखा 16 × 24, इन दोनों में से बताना कौन सा ग्रेटर है। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि विदाउट फुल कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट, इनको हमने सीधा सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं बताना, ठीक है। तो फिर हम इसको कैसे बताएंगे, ये देखो यहाँ पे भी हम एक नंबर जो है इसका लेट x, इसको हम x मान लेते हैं 14 × 26, 14 × 26, और इसको हम जो है वो y मान लेते हैं 16 × 20, 16 × क्या है हमारा 24, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो टर्म, यहाँ से दोनों में से कोई भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं y ले लेती हूँ, ठीक है, ये y है, तो यहाँ पे मैंने इसको y ले लिया, तो y वाले को लिख लिया मैंने 16 × 24। अब 16 × 24 को यहाँ पर जो मैं लिखूँगी ऐसे लिख सकती हूँ, 14 + 2 16 होता है, उसके बाद 26 - 2 कितना होता है, 24 होता है। अब यहाँ पे एक बार क्या करना है, 14 को आपको 26 से मल्टीप्लाई करना है, 14 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 2 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अब देखो लिखूँगी 14 × 26, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्लस, अब मैं इसको इससे कर दूँगी 2 × 26। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फिर 14 को 26 से करूँगी तो -14 × 2, उसके बाद -2 × 2। अब इसमें हम देखें तो यहाँ पे तो हमारा 14 × 26 आ जाएगा। अब हम इसके अंदर देखें ना तो हमारा 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, +2, तो हमारा आ जाएगा 26 - 14 - 2। तो यहाँ पर तो हमारा आएगा 14 × 26, इसको सॉल्व करो अंदर,
ये तो +2 का 2 आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 10 इंटू 10 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जो हमारा ऊपर ये था 14 इंटू 26 और 16 इंटू 20, हमें इन दोनों में से बताना था कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पे जो 14 इंटू 26 है उससे ज़्यादा अगर आप देखो तो उसमें भी हमारे 2 इंटू 10 ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब जो हमने 16 इंटू 24 का निकाला है तो उसके अंदर जो है हमारा ग्रेटर क्या आ रहा है 14 इंटू 26, सॉरी ये नहीं, हमारा ये ग्रेटर आ रहा है क्योंकि हमने इसका निकाला ना 16 इंटू 24 का। तो 16 इंटू 24 जो है वो 14 इंटू 26 से ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि जब हमने निकाला इसका तो इसके अंदर हमारा ये ऐड हो रहा है ये भी, तो इसका मतलब हमारा ये जो है वो ग्रेटर है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर मैं y फाइंड कर रही हूँ तो x के अंदर मेरा 2 इंटू 10 क्या हो गया, ऐड हो गया। x के अंदर ऐड हुआ ना, तो मैंने ये सारा क्या फाइंड किया, ये मैंने y फाइंड किया। तो जब मैंने y फाइंड किया था तो मेरा इसके अंदर और भी ज़्यादा नंबर जो है वो ऐड हो गया, इसलिए हमारा जो y है वो ग्रेटर है। अगर हम देखें यहाँ पे तो हम लिखे तो x और y में हमारा जो है वो y ग्रेटर है, जिसके लिए आप नीचे ऐसे लिख सकते हो, या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो। और यहाँ पे x कितना था 14 इंटू 26 और हमारा ये जो है वो ग्रेटर है 16 इंटू 24। ऐसे ही हम दूसरे नंबर का भी करेंगे। यहाँ पे जो इसका सेकंड पार्ट है 25 इंटू 75 और 26 इंटू 74। तो यहाँ पर इसको x मान लो 25 इंटू 75 और ये हो गया हमारा y 26 इंटू 74। तो हम यहाँ पे y ले लेते हैं, यहाँ पे भी y हमने ले लिया 26 इंटू 74। तो 26 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 1 और 74 को हम लिख सकते हैं 75 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अब यहाँ पे हम वैसे करेंगे 25 को हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे 75 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर हमारा तो यहाँ पर क्या आया 25 इंटू 75, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 75 ही आएगा आपका, माइनस 25 को करोगे 1 से तो माइनस 25, माइनस 1 को करोगे तो माइनस 1। तो यहाँ पे 25 इंटू 75 आया, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आएगा यहाँ पर 50 माइनस 1। तो 25 इंटू 75 प्लस माइनस माइनस 50 में से 1 माइनस करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 49। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर हमारा ये ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमने जब y फाइंड किया तो y फाइंड किया जब हमने तो x के अंदर हमारा 49 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो y है वो ग्रेटर है, क्योंकि हमारा y के अंदर क्या हो रहा है x में भी 49 ऐड हो रहा है। यानी कि जो नंबर हमारा था ये जो हमारा नंबर था इसमें भी 49 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये हमने निकाला तो इसका है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है 49 ऐड हो रहा है, तो ये नंबर हमारा ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो हमने y फाइंड किया यहाँ पे, तो लिख सकते हो y इक्वल x प्लस 49। इसलिए अगर हम y और x को देखें तो इसके अंदर हमारा जो y है वो ग्रेटर होगा x से। तो जिसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारा यहाँ पे जो 26 है 26 इंटू 74 वो ग्रेटर है 25 इंटू 75 से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 10 देखो, यहाँ पे हमें एक टाइनी पार्क दे रखा है। तो इस पार्क के अंदर ये जो आप येलो वाला पोर्शन देख रहे हो ना, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे पार्क का एरिया निकाल लेंगे। अब बीच में हमें 2 स्क्वायर दे रखे हैं और इन दोनों स्क्वायर का भी एरिया निकाल लेंगे। पूरे पार्क के एरिया में से इन दोनों स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, जैसे हमने ऐसे पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो यही चीज़ इस क्वेश्चन में लिखी, एक बार पढ़ लेते हैं। अ टाइनी पार्क इज़ कमिंग अप इन Dhawli. The plan is shown in the figure. The 2 square plots each of the area g square unit, g square feet। यानी कि हमें इसके अंदर जो 2 स्क्वायर्स दे रखे हैं ना, इसका एरिया हमें दे रखा है। ठीक है,
तो इसके बाद लिखा है कि विल हैव द ग्रीन कवर, जो ग्रीन कलर से कवर है, ऑल द रिमेनिंग एरिया इज़ वॉकिंग पाथ W फीट। बाकी का जो एरिया है रिमेनिंग वो W पाथ फीट है जो उसकी चौड़ाई दे रखी है। तो राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया दैट नीड टू बी टाइटल। तो इसको हम एक्सप्रेशन देके, जो भी इसके लिए सही एक्सप्रेशन है वो देंगे हम इसको, और इसको हम आगे बताएंगे इसका जो एरिया है। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए देखो, अगर हम रेक्टेंगल का पहले हम इस पूरे का एरिया फाइंड करेंगे ना। इस पूरे का एरिया फाइंड करने के लिए ये हमें एक लेंथ चाहिए, एक विड्थ चाहिए या ब्रेथ चाहिए। लेंथ इनटू ब्रेथ हमारा रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास अभी हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ कितनी है इसकी, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इतना हमें ये W दे रखा है, ये भी हमें W दे रखा है, बीच का हमें G² दे रखा है, यानी कि 2 बार G² आएगा। और ये जो बीच की लेंथ है ना, ये हमारी 2W है, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 1W हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा दूसरा W हो गया, तो ये 2W हो गया। तो इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इक्वल इसके सामने लिख देना चाहे W प्लस G, यानी कि ये वाला W ये वाला G, और ये 2W ये G प्लस G प्लस W। अब देखो ये जो G है ना हमारे पास कैसे आया, ये जो हमारा स्क्वायर है इसका हमें एरिया दे रखा है, G² दे रखा है, इसका मतलब इसकी साइड कितनी होगी, G होगी। तभी तो G इंटू G किया, तभी तो G² इसका एरिया आया। अगर ये स्क्वायर तो इसकी चारों साइड ही G होंगी, तभी हमें इसकी जो साइड है वो क्या दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी साइड है वो G है, इसलिए हमने यहाँ पे G लिखा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये टोटल लेंथ जो है ना रेक्टेंगल की ये है। अब इसको प्लस कर लो, एक W ये है, एक W ये है और 2 ये है, तो कितने हो गए, 4W हो गए, प्लस एक G ये है, एक G ये, कितना हो गया, 2G हो गया। अब इसकी हम ब्रेथ लिख लेंगे, W प्लस G W, ठीक है। अब इसकी ब्रेथ देखो कैसे निकाली हमने, ये W है, ये W है, और बीच का क्या है, G है। तो इसकी जो लेंथ ब्रेथ हो गई 2WG हो गई, ठीक है, ये हो गई इसकी। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ पार्क अगर हम देखें तो 4W 2G 2WG। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को क्या करना है, लेंथ इनटू ब्रेथ करना था। ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई, दोनों को हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8W²। उसके बाद आप 4 को G से मल्टीप्लाई करोगे तो 4WG। उसके बाद यहाँ पर आप 4W को G और इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2G² आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा जो है, आप 8W² को इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8WG प्लस 2G², ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो निकल आया। अब एरिया ऑफ पाथ, उसके लिए हमें क्या करना है, जो एरिया ऑफ पार्क है उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ग्रीन कवर, ग्रीन कवर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया ऑफ पार्क क्या था वो ये निकला था 8W2 8WG प्लस 2G²। माइनस क्या करेंगे, ये जो हमारे दो हैं, एक तो हमारा ये है एरिया G², एक ही है हमारा G², यानी कि हमारे 2 जो हैं वो G² हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8W² प्लस 8WG प्लस 2G²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2G² आ जाएगा। तो ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, 8W² प्लस 8WG। अब उन्होंने ये पूछा था ना कि कितनी टाइल्स की जो है वहाँ पर ज़रूरत है इसमें लगाने की, तो उसका हमें एरिया फाइंड करना था, वो हमें एरिया निकालना था। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया दैट नीड टू बी टाइल्ड। तो हम यहाँ लिखेंगे 8W² प्लस 8WG स्क्वायर फीट एरिया नीड्स टू बी टाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पे हमें बोला गया है, हमें कुछ नीचे पैटर्न्स दिए गए हैं, तो हमें नेक्स्ट पैटर्न जो नेक्स्ट फिगर है ना इनका सीक्वेंस का, जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो इसका स्टेप 4 हमें ड्रॉ करना है। ऐसे ही इसका स्टेप 4 भी हमें ड्रॉ करना है।
उसके बाद हमें बोला गया है कि हाउ मेनी बेसिक यूनिट इन स्टेप 10, स्टेप 10 में कितने बेसिक यूनिट होंगे, और साथ में हमें इसकी जो है स्टेप वाई की एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो भी हमें यहाँ पे लिखनी है, यानी कि राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट वाई, तो वो लिखनी है। पहले हम इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि पहले हम इस वाले जो हमें फर्स्ट फिगर जो दे रखी है इसके हम नेक्स्ट सीक्वेंस जो है फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, अगर आपको फर्स्ट में देखो तो यहाँ पे आपको कितने यूनिट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 हैं, 3 यूनिट यहाँ पर हैं, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी 3 हैं, इधर देखोगे तो इधर भी 3 हैं। तो टोटल अगर आप देखो तो 3 3 3 टोटल कितने यूनिट्स हो गए हमारे यहाँ पे स्टेप 1 में हमारे 9 यूनिट हो गए। अगर हम यहाँ देखें तो 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, देखो यहाँ 3 थे, यहाँ 4 हो गए, एक यूनिट यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 4 हो गए, यानी कि अब डबल हो गए, 4 भी डबल हो गए। पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और नीचे भी 4 हो गए। ठीक है, यानी कि 4 4 4 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि यहाँ पे ना 5 होगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि जैसे यहाँ पे 3 है फिर 4 है, आगे 5 होगा ना, तो ये एक एक्स्ट्रा दे रखा है दोनों जगह पे। तो ये हमारा हो गया, इधर भी 5 हो गया, ये भी रो 5 हो गई, ये भी 5 हो गई, ये भी 5 हो गई, ये हॉरिजॉन्टल 3 हो गई। पहले हॉरिजॉन्टल 1 थी, फिर 2 हो गई, अब हॉरिजॉन्टल 3 हो गई, 5 ही हमारा ये हो गया। तो टोटल कितना हमारा हो गया 25 हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर देखें तो 9 हमारा किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, 25 हमारा 5 का स्क्वायर है ना। अब ऐसे जो नेक्स्ट होगा जैसे 3 4 5, नेक्स्ट जो हमारा होगा वो 6 का स्क्वायर होगा, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा ये जो फिगर बनेगा उसमें 36 स्क्वायर्स होंगे, यानी कि जहाँ पे हमारे 5 5 है अब वो हमारे 6 6 हो जाएंगे। तो अगर हम ऊपर से देखें यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, तो अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि 6 यहाँ बन गए। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे जैसे कि अब हमारी यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स थी, तो अब हमारी 4 होंगी, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गई हमारी। अब इसमें भी 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन्स में भी बना देंगे, ठीक है, और ऐसे ही नीचे भी हमारा बन जाएगा 6 में, इस तरीके से ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गई। ठीक है, आप अच्छे से स्केल से बनाना। अब यहाँ पे भी 6 हो गई, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और इधर भी 6 हो गया। तो टोटल कितने हो गया, ये 36 हो गया, और ये किसका स्क्वायर है हमारा 6 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट वाला तो हमारा ऐसे बनेगा। उसके बाद इन्होंने बोला था कि स्टेप 10 में जो है वो कितनी यूनिट्स होंगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो उससे पहले ना अभी नीचे वाला देखते हैं हम, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें ना हमें एक एक्सप्रेशन लिखनी है स्टेप वाई के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जब हमारा स्टेप 1 था, स्टेप 1 में 3 का स्क्वायर था, है ना, स्टेप 1 में हमारा 3 का स्क्वायर था, यानी कि 1 से 2 ज़्यादा। ऐसे स्टेप 2 में 4 का स्क्वायर है, यानी कि 2 से 2 ज़्यादा। स्टेप 3 में 5 का स्क्वायर है, 3 से 2 ज़्यादा। ऐसे ही यहाँ पे क्या था, स्टेप हमारा कौन सा था, ये स्टेप 4 है। स्टेप 4 में किसका स्क्वायर है 6 का, यानी कि 4 से 2 ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम स्टेप वाई का बताएंगे, स्टेप वाई, तो क्या होगा y से 2 ज़्यादा का स्क्वायर, है ना, 2 फिर उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ ना हमारा, यानी कि 4 से 2 ज़्यादा उसका स्क्वायर, 1 से 2 ज़्यादा 3 है उसका स्क्वायर, 2 से 2 मोर देन है उसका स्क्वायर, 3 से 2 मोर देन है उसका स्क्वायर। ऐसे ही स्टेप y में क्या होगा, y से 2 मोर देन उसका स्क्वायर होगा। ऐसे अगर हमें स्टेप 10 का निकालना हो अब, तो फिर कैसे करोगे, y की जगह पे आप 10 लिख दोगे, 10 से 2 मोर देन और उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 से 2 मोर देन हो जाएगा हमारा 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी कि 10 स्टेप में हमारी कितनी यूनिट्स आएंगी, हमारी इसके अंदर जो यूनिट्स आएंगी बेसिक यूनिट्स वो होंगी 144। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, ये आप देख लो
किस तरीके से किया है इसको। ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट फिगर है ना, उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यानी कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये पूरा एक स्क्वायर बन रहा है, एक एक्स्ट्रा है इसके अंदर, ठीक है, एक एक्स्ट्रा। ऐसे इसमें 1 2 3 ये पूरा स्क्वायर बन रहा है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है। ऐसे 1 2 3 4 4 इसमें कंप्लीट है, इसमें 3 एक्स्ट्रा है। तो इसमें हम देखें तो 1 एक्स्ट्रा है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, इसमें 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसमें हमारा 2 इस तरीके से हमारा जो रोज़ आ रही हैं, इधर आप ऐसे देख लो 2 रोज़ आ रही हैं, इधर 3 रोज़ आ रही हैं, इधर हमारी 4 रोज़ आ रही है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे एक तरह से क्या चल रहा है, इसको समझो कि हमारे पास यहाँ पर 2 × 2 + 1 ये आ गया, यानी कि जिसका मतलब है 5 5 है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे 3 × 3 + 2 2 एक्स्ट्रा है ना। ऐसे यहाँ पे 4 × 4 + 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 4 में होगा हमारा 5 × 5 +2 ये होगा ना। तो अब यहाँ पे आप ऐसी फिगर बनाना जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, तो आगे एक और इस तरीके से ऐसे आप इसके आगे बॉक्सेस बना देना। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, 3 एक्स्ट्रा है, तो उसमें क्या होंगे, हमारे 4 एक्स्ट्रा होंगे, जो हम नेक्स्ट स्टेप 4 में वो फिगर बनाएंगे। अब यहाँ पर हम स्टेप y का पहले बताएं, फिर हम स्टेप 10 का बताएंगे। अगर हम स्टेप y का बताएं तो हम क्या कर रहे हैं कि इससे जो है एक से एक ज़्यादा है। अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो उससे एक ज़्यादा है, 2 × 2, ऐसे 2 से 1 मोर देन है, यहाँ पे 3 से 1 मोर देन है, स्टेप 4 में 4 से 1 मोर देन है। तो ऐसे ही स्टेप y में, और सेम उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसी नंबर को उसी से, 2 को 2 से कर रहे हैं, 3 को 3 से, 4 को 4 से। तो यहाँ पे भी y से 1 मोर देन करेंगे हम, और सेम उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी नंबर को उसी से। तो हमारा क्या आ जाएगा, y + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा स्टेप y हो गया। और प्लस y भी करेंगे ना हम, क्यों करेंगे, देखो +1 +2 प्लस इसमें हमने किया है 3 आएगा यहाँ पे +3 किया तो यहाँ पे +4 आएगा ना, क्योंकि एक एक ज़्यादा होता जा रहा है, +4 है ना, ऐसे कर रहे हैं ना, +1 +2 +3 +4। तो स्टेप y में क्या करेंगे, +y करेंगे। इसी तरीके से इसको हम यूज़ करें तो स्टेप 10 निकाल सकते हैं हम यहाँ पे इसके थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 + 1 का होल स्क्वायर +y, तो क्या आ गया, 11 का स्क्वायर आ गया। हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस y नहीं आएगा यहाँ पर, +10 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पे y की जगह पे क्या रखा है, 10, तो यहाँ पे भी y की जगह पे 10 ही रखेंगे। तो 11 हो गया, 11 का स्क्वायर हो गया, 11 का स्क्वायर +10। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 + 10, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये 131। यानी कि स्टेप 10 के अंदर जो हमारे बेसिक यूनिट्स आएंगे वो आएंगे 131। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।